अगला थ्योरम पढ़ेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम में क्या बोला है कि एवरी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ सेगमेंट, यहां पर सेगमेंट है ए बी, अगर इसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है तो, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कहीं भी अगर एक पॉइंट लिया है, यहां पर डायग्राम में देखेंगे तो पॉइंट पी लिया हुआ है, अगर हम कहीं भी एक पॉइंट ले लेंगे तो उस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा दोनों एंड पॉइंट से इक्वल होगा, मतलब जितना एपी होगा उतना ही पीबी होगा। अगर मैंने पी के अलावा और ले लिया, क्यू ले लिया, आर ले लिया, एस ले लिया, टी लिया, अगर इनका भी डिस्टेंस अगर देखने जाऊं तो ए भी क्या होंगे, पॉइंट इक्वी डिस्टेंट होंगे। हमें थ्योरम में प्रूफ करना है। गिवन क्या है, लाइन एल इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट ए बी एट पॉइंट एम। अगर डायग्राम देखें हमने तो यहां पर एल है, लाइन एल सेगमेंट ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जो सेगमेंट ए बी को पॉइंट एम पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और पॉइंट पी जो हमें डायग्राम में देख ही रखा है, तो पॉइंट पी है, हम उसके ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करके आगे बढ़ेंगे। जो पॉइंट पी है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है। हमें क्या प्रूव करना है कि पी ए इज इक्वल टू पीबी, ए रहा पी ए रहा पीबी, हमें दोनों को इक्वल प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन बोला है, ड्रॉ सेगमेंट एपी एंड बीपी। कंस्ट्रक्शन लाइन ऐसी होनी चाहिए, याद रखिए जब भी आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो कंस्ट्रक्शन लाइन से ही दिखाएंगे उसको। डायग्राम में पूरा स्ट्रेट लाइन दिखा दिया, उसको अवॉइड करेंगे। तो ड्रॉ सेगमेंट एपी, हमने एपी ड्रॉ किया और हमने पीबी ड्रॉ किया। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर तो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल पी एम ए और ट्रायंगल पी एम बी, दो ट्रायंगल बने हुए हैं और हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है। तो कॉन्ग्रुएंसी को यूज करके हम क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, और कॉन्ग्रुएंट होने के बाद जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं, तो हम देखेंगे कि जो हमारा एपी है और बीपी बराबर आ गए। ट्रायंगल क्या लेना है हमें, ट्रायंगल पीएमए किधर है, पीएमए, एंड ट्रायंगल पीएमबी, पीएमबी किधर है, पीएमबी। दो अगल बगल ट्रायंगल देखे हमने, उसमें क्या है, सेगमेंट पीएम कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट पीएम के, दिख रहा है, पीएम कॉन्ग्रुएंट है पीएम के, क्यों, नाम सेम है मतलब कॉमन साइड। एंगल पीएम में कॉन्ग्रुएंट है एंगल पीएमबी के, पीएमए और पीएमबी दोनों क्या है, 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं, इसलिए कॉन्ग्रुएंट है, ईच इज राइट एंगल। फिर सेगमेंट एएम कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट बीएम के, एएम कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट बीएम के, गिवन है क्योंकि बोला है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो हमारे पास एक साइड मिला, फिर एंगल मिला और फिर साइड मिला, तो ट्रायंगल पीएमए कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल पीएमबी के, और टेस्ट हमारा लगा एसएएस टेस्ट। सिंस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगी, देयरफॉर पीए कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा पीबी के, सेगमेंट पीए कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट पीबी के। और हमने प्रूफ कर लिया कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर कोई पॉइंट है तो सेगमेंट से इक्वी डिस्टेंस पर होगा। अगला थ्योरम है हमारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। सेम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम जैसा ही है, इसमें क्या बोला है, एवरी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द साइड्स ऑफ द एंगल। मतलब अगर मैं एंगल बाइसेक्टर पर कहीं भी पॉइंट लेता हूं तो वो पॉइंट साइड से इक्वी डिस्टेंस पर होगा। अच्छा एक बात याद रखिए, जब किसी साइड से डिस्टेंस लेना होता है तो वी ऑलवेज कंसीडर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब क्या है इस बात का कि अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पर जैसे एस लिखा हुआ है, अगर मुझे एस और पी के बीच का डिस्टेंस चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। और सेम एस से आर का चाहिए तो एटलीस्ट आर पे क्या हो, परपेंडिकुलर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए आगे क्या है, गिवन दिया है हमें, रे क्यू एस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर। डायग्राम में देख पा रहे हैं हम कि जो क्यू एस है, रे क्यू एस एंगल पी क्यू आर की बाइसेक्टर है। पॉइंट ए इज एनी पॉइंट ऑन रे क्यू एस, दिख रहा है हमें, क्यू एस के ऊपर एक पॉइंट लिया है ए। सेगमेंट ए बी परपेंडिकुलर टू रे क्यूपी, ए बी परपेंडिकुलर है क्यूपी के ऊपर
और AC परपेंडिकुलर है QR के ऊपर। ये हमें फिगर देखकर समझ में आ रहा है, तो हमने क्या किया है, गिवन में लिखा है। एक बात याद रखिए, गिवन आप खुद से भी लिख सकते हैं कि वॉट एवर आपको जो भी फिगर में दिख रहा है आप क्या करिए, उसको गिवन में लिख दीजिए। हमें क्या प्रूफ करना कि सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट AC के। कहां पर है, A रहा मेरा AB और A रहा मेरा AC, इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। चलिए क्वेश्चन में यहाँ पे बोल थ्योरम में बोल राइट द प्रूफ यूजिंग टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। हमें खुद से इसको प्रूफ करना है, तो हम करेंगे। अब भी हमें यहाँ पर दो ट्रायंगल दिख रहा है। पहला ट्रायंगल है ट्रायंगल QAB, मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल QAB एंड ट्रायंगल QAC। ट्रायंगल का नाम बहुत प्रिसाइजली लेना होता है, क्यों? अगर हम प्रिसाइजली नहीं लेंगे तो 1 to 1 करस्पॉन्डेंस मैच नहीं करेगा, और जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, हम उनको इक्वल दिखा नहीं पाएंगे, कॉन्ग्रुएंट दिखा नहीं पाएंगे। इसलिए हमारा 1 to 1 करस्पॉन्डेंस प्रॉपर होने के लिए हमें नाम प्रॉपर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं अंदर से बाहर की तरफ जा रहा हूं, तो यहाँ पर भी अंदर से बाहर की तरफ जाऊंगा। QAB कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी, इन ट्रायंगल QAB एंड ट्रायंगल QAC। हमें क्या क्या दिख रहा है गिवन में, क्या क्या है हमें पता है कि QS एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल BAQ कॉन्ग्रुएंट होगा CQA के। एंगल BQA कॉन्ग्रुएंट एंगल CQA। क्यों? क्योंकि गिवन बोला है बाइसेक्टर है, तो दोनों एंगल बराबर होने ही होने हैं। फिर जो साइड QA है, साइड QA बराबर है साइड QA के। दोनों के पास QA नाम दिख रहा है, क्यों? कॉमन साइड, कॉमन साइड। अच्छा, यहां पर अब ध्यान रखिए कि जब भी हमने टेस्ट देखा है, टेस्ट हमारे कंटिन्यू होने चाहिए थे, मतलब जो एलिमेंट हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो कंटिन्यू होने चाहिए। तो कुछ हम अगर कंटिन्यू नहीं आ रहे हैं तो भी हम ले सकते हैं क्या, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। तो यहाँ पर मुझे ए वाला एंगल मिल रहा है, ए वाली साइड मिल रही है, लेकिन जो थर्ड एंगल दिख रहा है मुझे यहाँ दिख रहा है, जबकि वो एंगल यहाँ कहीं होता तो मेरा एंगल साइड एंगल प्रॉपर टेस्ट बैठता। तो क्या मैं इस एंगल को ले सकता हूं क्या? तो हाँ, ऑब्वियसली ले सकता हूं। उसके पीछे का रीजन क्या है, ध्यान से देखो। अगर किसी भी ट्रायंगल में, आप इस बात को याद रखो, अगर किसी भी ट्रायंगल्स में अगर कंपेयर कर रहे हैं ट्रायंगल्स को और दो एंगल बराबर हैं उनके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर QAB और QAC में देखिए कि मैंने पता किया कि ये दोनों एंगल तो बराबर हैं, और हमको दिया है कि ए वाला एंगल भी पहले से बराबर है, 90 डिग्री है। तो इस केस में जो थर्ड वाला एंगल होगा वो भी बराबर ही होगा। तो कहने का जो डिसीजन है कि हम डायरेक्ट ए वाला एंगल भी लेकर टेस्ट को हम दिखा सकते हैं। देयरफॉर एंगल QBA कॉन्ग्रुएंट है एंगल QCA के। क्यों? ईच 90 है। अगर ये इक्वल है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल होता है, हम नहीं दिखाएंगे उसको, लेकिन टेस्ट में लिखूंगा मैं ASA टेस्ट। तीन एलिमेंट मिल गए, देयरफॉर ट्रायंगल QAB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल QAC के, और टेस्ट होगा मेरा ASA टेस्ट। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया हमारा। अब हमें लाना है कि AB कॉन्ग्रुएंट है AC के, तो मैं देख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट होगा सेगमेंट AC के। क्यों? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हेंस हमने प्रूफ किया कि अगर एंगल बाइसेक्टर पर कोई पॉइंट है तो एंगल के साइड से इक्विडिस्टेंट होगा। इसका अगला क्या है, कन्वर्स होगा। कन्वर्स में क्या बोल के रखा है कि अगर
any point equidistant from side of angle is on the bisector of angle। बोला है अगर कोई भी पॉइंट है जो दोनों साइड से इक्विडिस्टेंस पर है तो वो पॉइंट एंगल बाइसेक्टर पर होगा। मींस हमें प्रूफ करना है कि ए वाला एंगल के इक्वल है। तो याद रखिए प्रोसीजर सेम है। दो ट्रायंगल हैं QAB और QAC, दोनों को लेना है। उसमें हमें दिख रहा है कि ए वाला एंगल 90 डिग्री है, ए वाला साइड के बराबर है और ए वाली साइड कॉमन साइड है। तो यहाँ पर दो साइड है और एक एंगल है। तो आप टेस्ट लिख सकते हो SAA टेस्ट, जो SAS टेस्ट का एक वर्जन है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि यस S और A टेस्ट से ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज करके मैं दिखा सकता हूं कि ए वाला एंगल के बराबर है। तो इसका जो प्रूफ है आप खुद से लिखेंगे।